किसी ने क्या खूब कहा है, जहाँ अपना हक छोड़ने की इच्छा करे वहाँ हमेशा रामायण लिखी जाती है, और जहाँ किसी और का हक लेने की इच्छा करे वहाँ हमेशा महाभारत लिखी जाती है। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ में आज आगे बढ़ते हैं, जिसका मेन शीर्षक रहेगा भाई। आज के समय में भाई भाई का दुश्मन क्यों है? इसलिए कि उसके बैंक बैलेंस में कुछ शून्य आपसे ज़्यादा है, या उसके पास कुछ ज़मीन का टुकड़ा आपसे ज़्यादा है, यही कारण है मेन। या फिर कुछ ऐसा कि माँ बाप द्वारा एक बेटे को ज़्यादा प्रेम दिए जाने से वो रिलेशन जो भाई है वो अपने माता पिता से भी खफा है और अपने भाई से भी खफा। ऐसा नहीं है। पहले तो आइए समझते कि माँ बाप द्वारा अपने एक बेटे को ज़्यादा प्रेम देने का कारण क्या होता है। उसका कारण है कि यही होता है कि हो सकता है वो बेटा कमज़ोर हो। अगर आज की जो युवा पीढ़ी है उसको बहुत सी कंप्लेंट रहती है, यार मेरे भाई को, बड़े या छोटे भाई को माँ बाप द्वारा ज़्यादा प्रेम दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। उसको ज़्यादा ज़रूरत है। आप समझ रहे हो कि वो मुझसे ज़्यादा सक्षम है, पर ऐसा नहीं होता। आप कभी देखिएगा, उसको समझिएगा, अच्छी तरीके से उस पर एनालिसिस करिएगा कि यार रियल में मैं ऐसा जो सोच रहा हूँ वो सच है। क्योंकि माँ बाप के लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं है। आज आपका भी जब परिवार आगे बढ़ रहा है, या आपके भी अगर घर में 2 बच्चे हैं, तो आप दोनों बच्चों में सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हो, बता सकते हो हमें? या अगर 2 बच्चों के गर्दन पे तलवार रखी हो तो आप किसको पहले बचाओगे, बता सकते हो आप मुझे ये? तो ऐसा नहीं है। माँ बाप को इस चीज़ में बीच में डालिए मत। मतभेद आपके हैं, आप फालतू में ही अपने माँ बाप को इस चीज़ के अंदर बीच में ला रहे हो। तो सबसे पहले तो माँ बाप को लाना छोड़ दीजिए। अब रहा दूसरा टॉपिक कि यार वो भाई मुझसे ढंग से नहीं बोल रहा है, या उसको पैसों का घमंड है, या किसी चीज़ का जिस रुतबे का घमंड है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं गलती अपनी भी है। अगर उसको पैसों का घमंड है तो रहने दीजिए, आप झुक जाइए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? भाई के सामने झुकने में कौन सी शर्म? आप दुनिया के सामने झुक रहे हो, आप अपने बॉस के सामने झुक रहे हो, तो ये तो अपना बड़ा भाई है या छोटा भाई, इसके सामने झुकने में काय की शर्म है? अगर अपना परिवार एक बन के चलता है, या अपना परिवार तरक्की करता है, आज देखिए जिस तरीके से रिश्ते टूट रहे, उन रिश्तों के अंदर ऐसा हो रहा है कि अपने परिवार में हमेशा बाहर वालों की चल रही है, क्योंकि आप भाई भाई एक नहीं हो। तो कहने का मीनिंग इतना से ही है कि आपको अगर घर में एकता बनाए रखनी है, अच्छा माहौल चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा माहौल देना है, तो भाई भाई एक बन जाइए। रहा, अब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे घर में मेरी वाइफ से या मेरी जो धर्मपत्नी है उनके आपस में नहीं बन रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी एक रह सकती है। पर सबसे बड़ी बात है, आपने उनकी पहली बात में हाँ बोला। हो सकता है कि यार वो स्त्री किसी चीज़ को, क्योंकि वो तो बेचारी नई नई घर में आई है ना आपके, उसको क्या मालूम कि इस चीज़ का क्या मीनिंग होगा। उसने अगर कुछ बोला, बड़े भैया ने, छोटे भैया ने ऐसा करा और आपने मान लिया, तो उसका कारण है कि आपने माना क्यों? कभी आपने अपने भाई से इस चीज़ का जिक्र करा कि भाई तूने ऐसा करा है? क्योंकि उस बेचारे की भी गलती नहीं है। उसको नहीं मालूम कि वो जो नई स्त्री आपके घर में आ रही है, उसको नहीं मालूम, जो आपकी पत्नी बन के इस घर में आ रही है उसको नहीं मालूम कि आपके छोटे भाई या बड़े भाई का स्वभाव ऐसा है, या आपके माता पिता का स्वभाव ऐसा है। बस उसने बोला और आपने मान लिया। तो नए रिश्तों के आ जाने के कारण आप पुराने रिश्तों को ना भूलें। पुराने रिश्ते ही काम आएंगे। इस दुनिया में से जब माँ बाप हमेशा के लिए चले जाएंगे, जो आपका पहला रिश्ता आपके लिए खड़ा रहेगा वो रहेगा आपका भाई। तो भाई को साथ में लेकर जरूर चलें, क्योंकि भाई के बिना आप खुद भी अकेले हो। आप कभी फील करिएगा कि आपके 5-10 दोस्त हैं, पर आपका अगर भाई आपसे नहीं बोल रहा तो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि आपका भाई ही आपका लास्ट समय में साथ देगा। चाहे वो दुनियादारी से देगा, चाहे वो अपने दिल से देगा, पर देगा जरूर। तो भाई को साथ में लेकर जरूर चलें। नए रिश्ते आने के कारण पुराने रिश्ते नहीं भूले जाते। क्यों? ये झगड़े बचपन में तलना था। जब बचपन था आपका, जब तो आप नहीं झगड़ते थे इस तरीके से, जब तो आप ये झगड़ते थे। आज एक भाई माता पिता द्वारा एक बेटे को दूसरे बेटे को ज़्यादा प्यार देने के लिए झगड़ते हो। बचपन में आप झगड़ते थे कि यार मुझे भी प्यार करो, मुझे भी प्यार करो। तो माँ बाप को यही बोलो ना, मुझे प्यार करो। ये मत बोलो उनसे कि आप इसे भी प्यार कर रहे हो, सिर्फ इसको ही आप ध्यान दे रहे हो। ऐसा ना बोल के बोलो मुझे भी प्यार करो, मेरे को भी आपकी ज़रूरत है। एक छोटा बच्चा बने, क्योंकि आजकल होता क्या है ना कि जैसे एक युवा अवस्था में युवक आता है, वो अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है और माँ बाप को व्यर्थ समझने लग जाता है। ये सबसे बड़ी गलती है। अपने माँ बाप, परिवार, बच्चों की सबकी सुनिए, पर अपने भाई को भी साथ में लेकर चलिए। तो इसी तरह के नए एक्सपीरियंस के साथ फिर आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।